हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7, दैट इज जीएसटी ऑन गुड्स। हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेम असाइनमेंट, बट वो ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट की थी, दैट इज विद इन द स्टेट थी। बायर भी महाराष्ट्र का था एंड सेलर भी महाराष्ट्र का था, बट नाउ हियर इट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. The one party will be in one state and another party will be in another state. Let us read the question first. With the help of any open source or free educational version accounting software, enter the following transactions in appropriate vouchers of Balaji Enterprises, College Road, Nashik, Maharashtra 422005 with GST number दिया गया है. Dealer of household articles, prepare various reports with GST calculation. Now हमारी जो कंपनी है जो हमें क्रिएट करनी है वो इस नाम से क्रिएट करनी है, बालाजी एंटरप्राइजेस, कॉलेज रोड, नासिक, महाराष्ट्र. दैट मीन्स आर कंपनी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट. नीचे ट्रांजैक्शंस दी गई हैं. ऑन 1/8/2018 परचेज्ड फ्रॉम मेशर्स बैंगलोर किचन सप्लायर्स, सुधामा नगर, बैंगलोर, कर्नाटका 560002 विद जीएसटी नंबर सो एंड सो. हमने परचेज किया है. क्या परचेज किया है? 100 नंबर्स ऑफ एलपीजी स्टोव्स. 100 एलपीजी स्टोव हमने परचेज किया एट द रेट 8500 पर स्टोव. उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है 18%. एंड हमने दूसरा आइटम भी परचेज किया है, दैट इज वॉश बेसिन 50 क्वांटिटी 7000 ईच वॉश बेसिन है एंड द जीएसटी ऑन दैट इज 28%. सो ये है हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन. फिर बता रहा है ऑन 2 अगस्त 2018 वी सोल्ड द आइटम्स 40 एलपीजी स्टोव्स एट 10,000 पर स्टोव with 18% GST to Anand Multi Agencies, कुपम नगर, चेन्नई, तमिलनाडु. सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कर्नाटका स्टेट दिया है, सेकंड में तमिलनाडु स्टेट दिया है. सो हमारी जो कंपनी है इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड जो बायर और सेलर की कंपनी है दैट बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड तमिलनाडु. सो दिस इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. लेट अस सी कि इस असाइनमेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. कुछ मेजर फर्क नहीं है, वही स्टेप्स हैं, सिर्फ हमें प्रॉपरली स्टेट सेलेक्ट करने हैं. और यहाँ पर जीएसटी जो है वो सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगी, आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. सीजीएसटी और एसजीएसटी का कंसेप्ट विद इन द स्टेट होता है, लेकिन व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर इंटर स्टेट तो वहां पर लगता है आईजीएसटी. टैली स्टार्ट किया मैंने. डेस्कटॉप पे आइकन है हमारा टैली 9. डबल क्लिक किया उस आइकन पर. नाउ वी हैव टू वर्क इन एजुकेशनल मोड. एजुकेशनल मोड में मैं गई. सबसे पहले तो मुझे सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी दिख रही है. आई नीड टू शट दिस कंपनी. Alt+ F3 से मैंने कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन किया. यहाँ से मैं इस कंपनी को करूंगी शट. कौन सी कंपनी शट करनी है? दिस. एंटर. बाहर आ जाएंगे. आपको कंपनी इन्फो मेन्यू दिख रहा है, वहां पे हम जाएंगे क्रिएट कंपनी. हमारी कंपनी का नाम क्या था? बालाजी एंटरप्राइजेस, कॉलेज रोड, नासिक, महाराष्ट्र. बालाजी एंटरप्राइजेस, कॉलेज रोड, नासिक, स्टेट इज महाराष्ट्र. पिन कोड दिया गया है 422005. 422005. फोन नंबर नहीं दिया है, हम भी नहीं डालते हैं. देन ट्रांजेक्शन है जो 1/8/2018 की है, तो यहाँ पर आएगा 1/4/2018. 1/4/2018 ही रहने देते हैं. हम वाउचर की डेट चेंज कर लेंगे. एंटर. एक्सेप्ट. यस. सो माय फर्स्ट स्टेप इज ओवर, दैट इज क्रिएशन ऑफ कंपनी. लास्ट लेक्चर में हमने एक नोटपैड फाइल बनाई थी जिसमें हमने स्टेप्स लिखी थी. सो ये रही वो फाइल. क्रिएशन ऑफ कंपनी इज डन. सेकेंड इज हमें जीएसटी फीचर्स को इनेबल करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे. F11 प्रेस किया. F11 के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में इनेबल जीएसटी. यस. सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स. यस. नाउ हमारी कंपनी कौन से स्टेट की है? महाराष्ट्र की है. यहाँ पर हम डालेंगे उसका जीएसटी नंबर. सो जीएसटी नंबर इज गिवन इन द क्वेश्चन 27PQRST. 27PQRST 1234T2. 1234T2 Z1. Z1. Then
एक्सेप्ट यस, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। देन सेकेंड स्टेप हो गया हमारा, दैट इज इनेबलिंग द फीचर। नेक्स्ट आता है हमें लेजर्स बनाने हैं। अब लेजर्स बनाने के लिए हमें वी नीड टू चेक कि हमने किससे परचेस किया है, किसको सेल किया है। सो द लेजर्स विच वुड बी अफेक्टेड इज, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट। सबसे पहले हमने परचेस किया है तो परचेस लेजर अफेक्ट होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यस, क्योंकि हम स्टॉक परचेस करने वाले हैं। देन इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस। डू यू वांट टू सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर आप यस करेंगे। और यहाँ पर हम जो हमारा जो परचेज अकाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी किस तरह से अफेक्ट होनी चाहिए। वट एवर वी आर गोइंग टू परचेज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उसका क्या होगा, दैट परचेजेस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। तो यहाँ पर हमने किया परचेज टैक्सेबल। नाउ इट इज आस्किंग यू द जीएसटी रेट ओवर हियर। यहाँ पर हमें जीएसटी रेट नहीं डालना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो भी परसेंटेज ऑफ टैक्स डालेंगे वो हर एक परचेज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर हमें परचेज टैक्सेबल में परसेंटेज तब डालना है जब व्हेन वी आर क्रिएटिंग इंडिविजुअल परचेज अकाउंट फॉर एवरी आइटम वी आर परचेजिंग। फॉर एग्जांपल मैंने सीसीटीवी परचेज किया तो मैं अकाउंट बनाऊंगी परचेज सीसीटीवी। अगर मैंने वॉश बेसिन परचेज किया तो मैं अकाउंट बनाऊंगी परचेज वॉश बेसिन। तो इन दैट केस मैं हर एक आइटम को स्पेसिफाई कर सकती हूँ जब मैं अकाउंट ही उस नाम से क्रिएट करूंगी। सी यहाँ पर वो मुझे परसेंटेज डाले बिना आगे ही नहीं जाने दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं परचेज टैक्सेबल डालूंगी तो वो मुझे परसेंटेज पूछेगा ही। सो हम यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं एंड क्विट कर देते हैं इसको, एंटर। नो कर दिया मैंने इसको। जीएसटी डिटेल्स मुझे यहाँ पे नहीं डालनी है। टाइप ऑफ सप्लाई इट इज गुड्स, एंटर, एक्सेप्ट यस। लाइकवाइज सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे अगर मैंने सेल्स ऑफ वॉश बेसिन डाला होता तो मैं यहाँ पे परचेस सेल्स टैक्सेबल डाल के परसेंटेज डाल देती, क्योंकि मुझे पता है ये मैं यूज तब करूंगी जब मैं वॉश बेसिन सेल करूंगी। बट मैंने एक कॉमन अकाउंट बनाया परचेस और सेल्स के लिए, और जो परसेंटेज है वो हम आइटम्स में डालेंगे। सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड यस, जीएसटी डिटेल्स नो करना है, गुड्स टैक्सेबल है एक्सेप्ट यस, परचेज सेल हो गया। अब जो ट्रांजैक्शन है हमारी दोनों इंटर स्टेट है, तो आई डोंट वांट सीजीएसटी, आई वांट आईजीएसटी अकाउंट। सो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया आईजीएसटी अकाउंट विच कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नाउ विच टाइप ऑफ टैक्स इट इज जीएसटी। नाउ यहाँ पर टाइप ऑफ टैक्स पूछ रहा है, जैसे पहले पूछ रहा था सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट इट एज इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन फिलहाल यहाँ पे नहीं डालेंगे, एक्सेप्ट यस। देन उसके बाद हमने किसको गुड्स सेल किए एंड किससे गुड्स परचेज किए हैं उसका डिटेल्स डालेंगे। सो मैंने जिससे परचेज किया है वो है मेशर्स बैंगलोर किचन सप्लायर्स। तो हम गए टैली में फिर से, मेशर्स बैंगलोर किचन सप्लायर्स अकाउंट। हमने परचेज किया है तो सामने वाला हुआ मेरा क्रेडिटर। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स नो। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, क्रेडिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेंट्रीज पे। सुदामा नगर बैंगलोर कर्नाटका, सी सुदामा नगर बैंगलोर। स्टेट में मुझे प्रॉपरली कर्नाटका सिलेक्ट करना है, नहीं तो आईजीएसटी का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। 5600002 एंटर। अब कंपनी की जीएसटी नंबर हमें दिया गया है 29ABCDE 29ABCDE 1235R 1235R 2Z4 इज टेलिंग यू टू वेरीफाई। उसको एंटर करना है। सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर नहीं करना है, क्रेडिटर में जीएसटी डिटेल्स नहीं ऑल्टर करेंगे, एंटर। लाइकवाइज हमने सेल्स भी किया है टू आनंद मल्टी एजेंसीज कुप्पम नगर, आनंद मल्टी एजेंसीज अकाउंट सन्ड्री डेटर कुप्पम नगर चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पे मैंने लिखा चेन्नई, स्टेट में मैंने लिखा तमिलनाडु। स्टेट दिया गया है पिन कोड 600033 600033। देन इसका जीएसटी नंबर भी दिया गया है
हम डालेंगे 33STUVW 33STUVW 1345 S2 Z6 एंटर एक्सेप्ट यस। सो मेरे सारे लेजर्स बन गए। लेजर्स डिस्प्ले ऑल आइटम्स, डेटर का बना, क्रेडिटर का बना, जीएसटी का बना, परचेज एंड सेल्स का बना। सो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज क्रिएशन ऑफ लेजर्स। नाउ अब हम बनाएंगे हमारे आइटम्स। हमारा जो पहला आइटम है इट इज एलपीजी स्टोव एंड सेकेंड आइटम इज वॉश बेसिन दैट वी हैव परचेज्ड एंड सेल भी हमने एलपीजी स्टोव किया है, तो सो वी नीड टू क्रिएट टू आइटम्स। नाउ हमने सीखा था इन द लास्ट लेक्चर कि आइटम्स क्रिएट करने से पहले हमें उनको यूनिट असाइन करने के लिए यूनिट बनाना पड़ता है और ग्रुप असाइन करने के लिए ग्रुप बनाना पड़ता है। सो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, यूनिट बनेगा हमारा पीसेस, फॉर्मल नेम इज पीसेस, देन उसका UQC दैट इज यूनिट क्वांटिटी कोड, इट विल बी द सेम पीसेस एक्सेप्ट यस। यूनिट बन गया। अब क्या एलपीजी स्टोव को भी मैं पीसेस में मेजर करूंगी और वॉश बेसिन को भी मैं पीसेस में मेजर करूंगी, लेकिन जो एलपीजी स्टोव है वो किचन अप्लायंसेस में जाता है एंड जो वॉश बेसिन आता है वो हम प्लम्बिंग कैटेगरी में डालेंगे। सो यहाँ पे गए स्टॉक ग्रुप क्रिएट से किचन अप्लायंसेस comes under primary accept yes, and then plumbing items accept yes, then we will go to create item, create say LPG stove comes under kitchen appliances pieces। ओके यहाँ पर हम यहाँ पर हम जीएसटी की डिटेल्स ऑल्टर करेंगे। कितना परसेंटेज ऑफ एलपीजी के ऊपर था 18%, सो हम यहाँ पे लेंगे ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी यस इट इज टैक्सेबल, कितना परसेंट 18%, एक्सेप्ट देन टाइप ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स है, एंटर एक्सेप्ट। देन दूसरा क्या था वॉश बेसिन कम्स अंडर प्लम्बिंग आइटम्स पीसेस, इसको भी हम ऑल्टर करेंगे यस, और इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी थी 28% की, एक्सेप्ट यस। आइटम्स बन गए मेरे। सो माई स्टेप नंबर 4 इज ऑल्सो ओवर। देन स्टेप नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 7, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे एक्चुअल वाउचर्स। अब मैं परचेज और सेल्स की एंट्री पास करूंगी। गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर्स F9 परचेज करेंगे पहले, सप्लायर इनवॉइस नंबर सपोज मैंने डाल दिया 1 2 3 4, डेट अब यहाँ पे हमें F2 प्रेस करके वाउचर की डेट चेंज करनी है, 1/8/2018 डेट था, सी है यहाँ पे चेंज हो गई 1/8/2018। लाइकवाइज हम यहाँ पर भी डेट डालेंगे 1/8/2018। देन पार्टी कौन है जिससे हमने परचेज किया है, इट इज बैंगलोर किचन सप्लायर्स, एंटर। उसकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिख रही है क्योंकि लेजर बनाते वक्त हमने डाली थी। विच लेजर वुड बी अफेक्टेड व्हेन आई परचेज द गुड्स, इट्स परचेज अकाउंट, स्पेस बार। कौन सा आइटम मैंने खरीदा, एलपीजी स्टोव, कितनी क्वांटिटी में खरीदा 100 आइटम, 100 क्वांटिटी 8500, 100 एंड 8500 एंटर। अब दूसरा आइटम जो मैंने खरीदा है वो मैंने दूसरे कैटेगरी का खरीदा है। सो यहाँ पर मैंने डाला, पार्टी तो सेम है ना जिससे मैंने परचेज किया है, सी आई हैव परचेज मेशर्स बैंगलोर किचन स्टोव से दोनों आइटम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाला वॉश बेसिन, उसकी क्वांटिटी कितनी है 50 @ 7000 ईच। दोनों आइटम्स मैंने सेम पार्टी से खरीदे। अगर पार्टी अलग अलग होती तो 2 वाउचर्स बनाने पड़ते, बट इफ इट इज अ सेम पार्टी तो हम अलग अलग परसेंटेजेस के हिसाब से डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम वैल्यू के बाहर आ गया। नाउ हियर आई हैव टू अप्लाई IGST, एंटर किया मैंने जैसे ही तो अपने आप आइटम आ गया, अपने आप परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट आ गया। सी वी कैन क्रॉस चेक इट। यहाँ पर देखिए आपको नीचे Ctrl+N दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने Ctrl+N डाला तो कैलकुलेटर आ गया। से 8,50,000 इंटू उसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी था 18%, तो 18/100 विच कम्स टू 1,53,000 एंड 3,50,000
into 28 upon 100 comes to 98,000. So 1,53,000 और 98 का टोटल होता है 2,51,000. सो हमारा जो टैक्स कैलकुलेशन है वो अमाउंट बराबर है ना. मुझे वापस गेटवे ऑफ टैली में मूव करना है तो आई नीड टू प्रेस Ctrl+M, एंटर एंटर. नेक्स्ट एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछ रहा है. व्हेन इट इज इंटर स्टेट परचेजेस, सी पहले हमारी बिलिंग डिटेल्स पूछ रहा था, लाइक सप्लायर इनवॉइस नंबर जो हमने ऊपर डाला था 1234. देन डेट पूछा, देन डॉक्यूमेंट टाइप पूछ रहा है, दैट इज टैक्स इनवॉइस. नाउ कंसाइनर डिटेल्स. नाउ ही इज द वन जिससे हमने, जो हमारा कंसाइनर है, दैट इज जो हमारी पार्टी है. देन हमने उसकी डिटेल्स पहले से डाली हुई थी. उसके बाद आगे ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स पूछ रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, हमने रोड डाला. किलोमीटर्स पूछ रहा है, से 100 किलोमीटर्स. देन ट्रांसपोर्टर का नाम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर मैं ABC डाल देती हूँ. पहले हमने उसका लेजर क्रिएट नहीं किया है तो हम उसको नन ही सिलेक्ट कर देते हैं. देन ट्रांसपोर्टर का आईडी नहीं है मेरे पास. ये सब डिटेल्स हमारे असाइनमेंट में नहीं थी तो इससे हम लोग नहीं डालेंगे. एंटर. टोटल अमाउंट आ रहा है 14,51,000 being goods purchased from Bangalore kitchen supplier. एंटर. एक्सेप्ट. यस. ना उसके बाद जो दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन है वो है सेल्स का, तो हम इसको पास करेंगे सेल्स में. F8 करके सेल्स प्रेस किया. पार्टी कौन है हमारी, आनंद. उसकी डिटेल्स डालनी है. सपोज मैंने डाला 1234. डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 4567. डिस्पैच थ्रू से बाय रोड. डेस्टिनेशन क्या था उसका, तमिलनाडु. क्वेश्चन में दिया गया था तमिलनाडु. ओ सॉरी, करेक्ट, तमिलनाडु में हमने सेल किया है. देन बिलिंग डिटेल्स पूछ रहा है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है. ऑर्डर नंबर मैंने डाला से 1. मोड्स ऑफ पेमेंट से बाय, से बैंक ट्रांसफर. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांसफर करेगा, वो मुझे देने थोड़ी आएगा. टर्म्स ऑफ डिलीवरी से ट्रांसफर ऑन, और यू कैन राइट पेमेंट ऑन डिलीवरी. जैसे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होगा वैसे वो मुझे पेमेंट ट्रांसफर करेगा. एक्सेप्ट. देन सेल्स जब हम करेंगे तो कौन सा लेजर इफेक्ट होगा, सेल्स लेजर इफेक्ट होगा. क्या सेव किया, सेल किया हमने LPG स्टोव 40 at 10,000 each. 40 at 10,000 each, 4 lakhs का. एंटर. नाउ दिस इज ऑल्सो द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे IGST. 72,000 लगा. देन अगेन सेम उसकी डिटेल्स पूछ रहा है. व्हेन इट इज द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन तो ये आपकी ट्रांसपोर्टर वगैरह की डिटेल्स भी पूछेगा. एक्सेप्ट. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. एक्सेप्ट. यस. नाउ मेरे दोनों वाउचर्स बन गए. डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके आपको परचेस भी दिख रहा है, सेल्स भी दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आफ्टर डूइंग द वाउचर एंट्री प्रिपेयर वेरियस रिपोर्ट्स विद GST कैलकुलेशन. तो GST कैलकुलेशन की बेसिकली 2 रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करेंगे. गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले के अंदर स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर GSTR2 जो है, इट इज इट शोज यू द डिटेल्स अबाउट द टैक्सेबल परचेजेस फॉर अ पर्टिकुलर मंथ. ना यहाँ पर देखिए 1 जुलाई से 31 जुलाई दिखा रहा है, बट मेरी ट्रांजैक्शन 1 अगस्त में हुई थी तो मैं डालूंगी 1 अगस्त 2018 टू 30 अगस्त 2018. तो इट विल गिव मी, सो टैली एजुकेशनल वर्जन जो है वो फर्स्ट के अलावा और कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैंने 1 सितंबर डाल दिया. सी ईयर कितना मैंने परचेस किया था 12 lakhs का, उसमें से मेरा टैक्सेबल कितना लगा 2,51,000. टोटल ITC अवेलेबल. ITC मैंने आपको बताया था कि टैक्स क्रेडिट कितना है मेरे पास. अगर मैं परचेस पे टैक्स भर रही हूँ, सॉरी मैं सेल्स पे भी टैक्स भर रही हूँ, मैं परचेस पे भी टैक्स भर रही हूँ, तो जो मैंने परचेस वाला टैक्स भरा है उसका मुझे डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलता है. सो दिस इज Alt+P प्रिंट करेंगे. यस, दिस इज GSTR2 असाइनमेंट नंबर से 7.
देन इसी तरह से जीएसटी का एनुअल कंप्यूटेशन प्रिंट करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 करेंगे, डिटेल में दिखाई देगा हमने कितना सेल किया है, देन हमारे पास कितना आईटीसी अवेलेबल है। सी हमने ये परचेस की, हमने ये सेल किया है 72,000 का, जो जीएसटी हमने भरा है, एंड 251 जो हमने परचेज उस पे भरा है। तो दिस इज नथिंग बट आर आईटीसी जो हमें क्रेडिट मिलेगा। इसको भी प्रिंट करने के लिए ऑल्ट पी, यस, से एनुअल रिपोर्ट, मिनिमाइज करते हैं, इसको मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया है। सो दिस इज GSTR2 असाइनमेंट नंबर 7। इसमें आपको वही डिटेल सिखा रहा है जो स्क्रीन पे प्रिंट हो रही थी, एंड देन GSTR एनुअल कंप्यूटेशन। सो this was our assignment number 7, GST on goods within that is interstate transaction। हमारी कंपनी महाराष्ट्र में थी और दूसरी कंपनीज जो थी एक कर्नाटका में थी और एक तमिलनाडु में थी। इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दिए गए हैं जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं जब हमारा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। बट दिस ईयर बोर्ड ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उस रिडक्शन में वो एसओपीज कवर्ड नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम वो एसओपीज करेंगे ताकि आपका जीएसटी ऑन गुड्स का जो असाइनमेंट है वो अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। जीएसटी ऑन गुड्स, सी बेसिकली टैली में से अर्लियर देयर वर 4 असाइनमेंट्स जो हमको 4 एसओपीज जो हमको करने थे, जिसमें से एक हम कर चुके हैं। बाकी के 3 एसओपीज में से बाकी के 3 एसओपीज भी हमको करने थे, बट 25% रिडक्शन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है कि टैली में से कोई भी एक असाइनमेंट हमको करना है। सो एसओपी 1 इज द इजीएस्ट वन असाइनमेंट जो हमने किया। उसके अलावा एसओपी 2 एंड एसओपी 3 भी हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज जीएसटी ऑन गुड्स वाले असाइनमेंट्स है, एक विद इन द स्टेट है और एक इंटर स्टेट है। बट वो जो एसओपीज हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। एंड जो 4th एसओपी है वो है जीएसटी ऑन सर्विसेज। जीएसटी ऑन सर्विसेज का जो पार्ट है वो बोर्ड ने पूरी तरह से ओमिट कर दिया है उस 25% रिडक्शन के चलते हुए। तो जीएसटी ऑन सर्विसेज वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, ना ही उससे रिलेटेड आपको कुछ भी एग्जाम में आने वाला है। सो ये असाइनमेंट जो था हमने किया जीएसटी ऑन गुड्स इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोनों एसओपीज को कवर अप करेंगे। टिल दैट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ग्रेट डे।